बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज का ऑनलाइन लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। जैसा कि आपको पता है कि हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने बॉयज़ लॉ डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट लॉ इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी जा सकती है दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास एक ख़ास मकदार है गैस की, किसी भी गैस की, तो अगर हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखें तो प्रेशर कांस्टेंट रखने की सूरत में गैस का जो वॉल्यूम है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कीपिंग P एंड N कांस्टेंट। P इज़ प्रेशर एंड N मीन नंबर ऑफ मोल्स, या हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ गैस। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो इक्वेशन में हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो बाय रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन विद इक्वलिटी साइन v इज इक्वल टू के टी, के हमने इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और रीअरेंज करने पे हम इसको लिख सकते हैं v ओवर t इज इक्वल टू के, यानी कि the ratio of volume and absolute temperature of the gas remains constant। इसको इस एक्सप्रेशन को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम गैस का टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 तक चेंज करें तो ओबियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा। इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 था सपोज, तो फाइनल वॉल्यूम को हम V2 लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट दैट V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू K। सिमिलरली V2 ओवर T2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू K। जब ये दोनों क्वांटिटीज K के इक्वल है इट मीन्स दैट V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इट्स ऑल्सो इन अदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अच्छा, एक चीज़ जो हमने चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में देखी, टर्म एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है? आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटीग्रेड स्केल हम यूज़ करते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर यूज़ होता है सेंटीग्रेड स्केल, या इसको हम सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं। दूसरा स्केल जो हम यूज़ करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक तीसरा स्केल जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज केल्विन स्केल। तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर करते हैं तो दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, या केल्विन को फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, और इस तरह से इन तीनों जो डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के फार्मूलाज आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपने याद करने हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है, जस्ट टेम्परेचर को जब हम केल्विन स्केल में मेजर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली हम चार्ल्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने एक सर्टन मास ऑफ गैस जो है वो इनक्लोज किया हुआ है, जिसको हम N कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या मास कह लें आप इसको। और ये पिस्टन मीन सिलेंडर की ऊपर की कवरिंग है जो कि मूवेबल है। मूवेबल मीन कि जैसे ही वॉल्यूम कम होता है ये पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। तो इनिशियली आपकी गैस जो है वो T1 पे थी, तो वॉल्यूम वाज नोटेड टू बी V1। तो इसी गैस को, इसी मास ऑफ गैस को हमने इसी कंटेनर में रखे अब क्या ही किया है, हमने उसको हीट किया है। हीट करने का मतलब क्या है कि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब T1 से इंक्रीज़ करके T2 हुआ है तो आप देखें वॉल्यूम जो है गैस का वो भी यहाँ से बढ़ के यहाँ तक हो गया है, यानी कि V2 जो है आप ये कह सकते हैं इट इज़ ग्रेटर दैन V1 एज T2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन T1। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है।
तो जब आप मेजर करेंगे इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। जस्ट एक कंडीशन आपने जहन में रखनी है, दैट टेम्परेचर जो है इट शुड बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर को आपने केल्विन स्केल में मेजर करना है। K स्टैंड्स फॉर केल्विन। चार्ल्स लॉ उसी वक्त ओबे होता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर करेंगे। अगर हम सेल्सियस स्केल में या फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। तो इस हकीकत की बिना पे आप ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है, वो यही चार्ल्स लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट और सेल्सियस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और ये स्केल जो है वो हमें इस स्केल में हमें क्या वैल्यूज जो हैं टेम्परेचर की मिलती हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिहाज से या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिहाज से। एब्सोल्यूट डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये चार्ल्स लॉ से ही पॉसिबल हुआ है। डेरिवेशन एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या चीज़ है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बोलते हैं केल्विन स्केल पर मेजर किए हुए टेम्परेचर को। सिमिलरली एब्सोल्यूट ज़ीरो को आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं दैट 0 डिग्री इन केल्विन स्केल इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, इनके केल्विन में जो ज़ीरो टेम्परेचर होता है उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये तो एक आम ज़ुबान है, आम ज़ुबान में उसकी डेफिनेशन है जो एक कोई भी शख्स बता सकता है। लेकिन एक केमिस्ट के तौर पर, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के तौर पे आपने इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं दो, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ the temperature at which the volume of a gas becomes equal to zero is called as absolute zero। यानी कि ऐसा टेम्परेचर, बल्कि आप इसको यूँ कह लें द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का मतलब एक फ़र्ज़ी टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है ये एक फ़र्ज़ी टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ये इतना लो टेम्परेचर है कि इसको अभी तक जो है वो अटेन नहीं किया जा सका, बल्कि इसको अटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना ये लो टेम्परेचर जो है वो नेचर के कवानीन के ख़िलाफ़ जाता है। वो हम अभी देखते हैं कि क्या वजह है। क्योंकि देखें, बता रहे हैं कि द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। तो जाहिर है कि गैस जो है वो एक मैटर है, और आपको पता है कि मैटर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई मैस होता है, जिसका कोई ना कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, किसी भी मैटर का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि हम किसी गैस को इतना कंप्रेस कर दें कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक फ़र्ज़ी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट स्केल फ़र्ज़ी नहीं है, एब्सोल्यूट ज़ीरो फ़र्ज़ी टेम्परेचर है। और वो टेम्परेचर क्या है, एट विच द, थ्योरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। एक और तरीके से भी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफ़ाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच ऑल द मोलेकुलर मूवमेंट्स सीज इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सीज का मतलब होता है रुक जाना। ऐसा टेम्परेचर जिस पे हर किस्म की मालिक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो रुक जाएंगी, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। आपको पता है कि मैटर जो है वो मालिक्यूल से मिलकर बना है, एटम्स से मालिक्यूल्स बनते हैं। और ये चाहे मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में, हर फॉर्म में उसके मालिक्यूल जो हैं वो हमेशा एक मूवमेंट में रहते हैं। सॉलिड्स में वो मूवमेंट जो है वो जस्ट वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से अपनी जगह छोड़ सकते हैं, और गैशियस में और भी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैटर किसी भी फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगी, और ये भी ज़ाहिर है कि नेचर में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक फ़र्ज़ी टेम्परेचर है। और ये आम डेफिनेशन जो मैंने कहा था, जो हर बच्चा बता सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं भी है, उसको भी आप समझा दें तो वो समझ जाएगा कि ज़ीरो केल्विन इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो।
तो ये आम ज़बान की डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपसे डिफ़ाइन करने को कहा जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो को, तो ये दो डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर हैं एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि चार्ल्स लॉ हमें कैसे हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ये तो हमने कह दिया कि ये 0 केल्विन है, ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं सेंटीग्रेड स्केल में, तो फिर हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो कितने टेम्परेचर के इक्वल आएगा। या आप यूँ कह लें कि आपको पता है कि हम जब सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें प्लस कर देते हैं 273, तो ये हमारे पास केल्विन आ जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि सेंटीग्रेड में 273 प्लस करें तो केल्विन आएगा। ये सारी बातें हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन में देखेंगे, जो कि चार्ल्स लॉ की मदद से पॉसिबल है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन चार्ल्स लॉ से समझने के लिए हमें चार्ल्स लॉ की एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो है वो देखना पड़ेगी, या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखना पड़ेगी। और डेफिनेशन हमें क्या बताती है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। हो सकता है आपको ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। आपको पता है कि जब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब हम गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों सिचुएशन को डिस्कस किया है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और इसके साथ साथ राइज और फॉल, यानी कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने इसलिए साथ साथ लिखी हैं। अब क्या डेफिनेशन हमें समझाना चाह रही है कि आपके पास सपोज एक सर्टन मैस ऑफ गैस है जिसको आपने रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो भी वॉल्यूम है, फ़र्ज़ करें वो वॉल्यूम मैं कहती हूँ कि V है, जो भी उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हमने V सपोज किया, तो V का 1/273 यानी कि V मल्टीप्लाइड बाय 1/273 इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर देंगे। और इसी तरह से इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दूं, यानी कि -1 पे ले जाऊं, तो इतना ही वॉल्यूम जो है V मल्टीप्लाइड बाय 1/273 जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आसान सी बात है कि जितना भी आपकी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसका 1/273 पोर्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर, और इतना ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल इन टेम्परेचर। जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी गिवन टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। VT क्या चीज़ है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर। जैसे फ़र्ज़ की आपसे कहा जाए कि गैस का टेम्परेचर फाइंड आउट करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको हम VT कहेंगे। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन होगा। T क्या है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपसे कहा गया है फ़र्ज़ करें कि टेम्परेचर फाइंड आउट करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये T जो है वो 20 आएगा, और 273 एक कांस्टेंट फिगर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी गिवन टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, V0 यानी कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को ज़रा गौर से देखिएगा। टेबल 3.1, उसमें उन्होंने एक सर्टन मैस ऑफ गैस का टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में भी दिया गया है और केल्विन में भी दिया गया है, और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। वहाँ से कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें कि आपकी गैस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 546 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था,
तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखिए हमने 273 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है, तो वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज़ करेगा। 273 जब आप डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हर डिग्री पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कितना होगा, 546 मल्टीप्लाइड बाय 1/273। ये 2 आएगा यहाँ पे कट आउट होके, तो इसका मतलब ये कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज देयर विल बी अ 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसी लिहाज से जब हमने टेम्परेचर को 273 डिग्रीज राइज किया तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा 1092। और सिमिलरली जब मैंने 273 डिग्री टेम्परेचर को फॉल किया 0 से -273 पे आई तो गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, क्योंकि हमने कहा ना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। हम फर्दर भी इसको प्रूव करेंगे, ग्राफिकली इसको मैं आपको बताऊंगी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक हिंट यहाँ से आपको मिलता है। अच्छा, मैंने पीछे आपको बताया था कि चार्ल्स लॉ जो है वो उसी वक्त फॉलो करती हैं गैसेस अगर हम टेम्परेचर की मेजरमेंट जो है वो एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल में करें। अगर हम टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में रखते हैं तो चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होता। उसके लिए आप ये देखें, मैंने उसी टेबल से 2 रेफरेंस वैल्यूज़ ले ली हैं कि सपोज़ आपका टेम्परेचर जो है T1 वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है वो 566 सेंटीमीटर क्यूब है किसी गैस का। T2 जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हो गया हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस नए टेम्परेचर पे जो नया वॉल्यूम है V2 दैट बिकम्स इक्वल टू 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को मेजर करते हैं और आप चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वैल्यूज़ लगाएं V1 और T1 की, V2 और T2 की, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मेजर करने से चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट इसका यहाँ से फिर साइंटिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि एक नया टेम्परेचर स्केल डिवाइस करने की ज़रूरत है, क्योंकि चार्ल्स लॉ जो है वो सेल्सियस स्केल से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो अ न्यू टेम्परेचर स्केल वॉज डिवाइस दैट वॉज कॉल्ड एज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। और एब्सोल्यूट स्केल का ज़ीरो जो है या केल्विन स्केल का ज़ीरो जो है इट वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू -273। आम ज़बान में हम कह देते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो ये होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये हमें कहाँ से पता चलती है, ये हमें पता चलेगी जब हम चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।